अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमारा ये 4th लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का और इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसको हम रीड कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ और आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। और समझना ज़ाहिर है आपको पता है कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये टॉपिक असल में बनता है पिछले टॉपिक से, जहाँ से हमने किया था अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी ये था कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी जो मेजरमेंट है उसमें हम कितने हद तक जो है वो गैर वाज़े हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हम अनसर्टन है, उस चीज़ को हम कहते हैं। अब वहाँ से ये दो कंसेप्ट फिर बनते हैं, प्रिसीजन क्या चीज़ होती है और एक्यूरेसी। अब आम अंदाज में, आम हालात में हम इन दोनों चीज़ों को एक ही कैटेगरी में ले रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है दोनों में फ़र्क है। अब प्रिसीजन क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी कंसिस्टेंट है, आप कंसिस्टेंट कह सकते हैं। कंसिस्टेंट होने के लिए एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है। जैसे वो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते होते हैं टारगेट की, कि आपके सामने वो सर्कल डॉट बॉक्स जो बना होता है, तो उसके सर्कल्स बने होते हैं और आप बिल्कुल दरमियान में मारते हैं डॉट्स वगैरह, तीनों के तीनों बिल्कुल दरमियान के, बिल्कुल हल्का सा आगे पीछे लगते हैं, तो हम कहते हैं ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। लेकिन वही तीनों जो है अगर साइड पे लगते हैं, लेकिन लगते फिर भी पास पास ही हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट के लिए तो वो मिडल में होना चाहिए ना। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी और इसी एग्जाम्पल के साथ पढ़ी थी। लेकिन अब इनको थोड़ा सा जो है ना वो टेक्निकलिटी में और आगे लेके जाएगा, और इसके साथ ये जो अभी अनसर्टेनिटी पढ़ा है उसके साथ उसने लिंक बनाना है। तो साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ इसको समझते हैं। द टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यानी ये दोनों टर्में हैं, आर फ्रीक्वेंटली यूज, अक्सर हम इनको इस्तेमाल करते हैं फिजिकल मेजरमेंट में। जब भी हम कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, केजी में मेजर कर रहे हैं, लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, वट कुछ भी, दे शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। तो कहते हैं इसमें फ़र्क जो है वो क्लियरली हमें पता होना चाहिए। अब ये पहला फ़र्क है, ये पहली डेफिनेशन है। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज़ डिटरमाइंड, यानी किसी भी मेजरमेंट की, जो अभी हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उसकी प्रिसीजन कहाँ से पता चलेगी? बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया है, कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू गाज यूज़ कर रहे हैं, या मीटर रूल यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस पर क्या डिपेंड करती है प्रिसीजन। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट। अब ये जो लीस्ट काउंट है ना, ये असल बात है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात लीस्ट काउंट है। और लीस्ट काउंट हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कि कम से कम किसी चीज़ को कितना हम लोएस्ट तक मेजर कर सकते हैं और कहाँ से उसकी अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम वर्नियर कैलिपर की हम अक्सर कहते होते हैं 0.01 होती है सेंटीमीटर्स में। अब 0.01, अब यहाँ तक वो कम से कम मेजरमेंट इतनी वो कर सकता है। अब इससे आगे जो है फिर वो अनसर्टेनिटी है उसकी। ठीक है, तो ये जो 0.01 है बेसिकली यहीं से हम कह लेते हैं कि अनसर्टेनिटी है। तो जब हमने ये जो क्या नाम है वर्नियर कैलिपर की अनसर्टेनिटी देनी है, तो हम कहते हैं ये 0.01 सेंटीमीटर है और यही उसका लीस्ट काउंट होता है। सो बात वो क्या कर रहा है कि प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करती है किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना वो लीस्ट काउंट छोटा होगा, द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, उतनी ही मेजरमेंट बेहतर होगी, प्रिसाइज होगी, कंसिस्टेंट होगी, वो बेहतर उसको मेजर कर पाएगा, छोटे से छोटा मेजर कर पाएगा। अब उसके साथ एक्यूरेसी क्या है, अब यहां से फर्क वाजे होगा। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट एक्सेप्टेड वैल्यू। क्लोजनेस, कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना नज़दीक है। वही जो डॉट की मैं एग्जांपल ले रहा था, तो बिल्कुल सेंटर में डॉट मारेंगे, आप तीर मारेंगे बिल्कुल सेंटर में, सेंटर के बिल्कुल हल्का सा आगे पीछे होगा, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट आप कर रहे हैं, ज़्यादा एक्यूरेट आपने डॉट मारा है या एरो मारा है। ठीक है, दोबारा पढ़ ले। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस, ये असल बात क्लोजनेस है, कितने नजदीक आते हैं ऑफ अ मेजरमेंट, कोई भी जो मेजरमेंट होती है, टू द एग्जैक्ट। क्लोजनेस कहाँ किसके क्लोज होगी? एग्जैक्टनेस के। आर एक्सेप्टेड वैल्यू, जो भी हम उस चीज़ की वैल्यू हम समझते हैं कि ये सही है, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द, अब ये मेजरमेंट कैसे करनी है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कि ये जो हमारी, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। प्रिसीजन समझ लें कि एक लेवल नीचे है, एक्यूरेसी उससे 2 स्टेप ऊपर है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा डिज़ायरेबल है। और जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो हम एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं।
अब एक्यूरेसी मेजरमेंट कैसे करनी है वो उसका फार्मूला या तरीका वो बता रहा है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन कब आती है, जब एक चीज ऊपर हो एक चीज नीचे हो, बटे में हो, ठीक है, कोई चीज किसी चीज को डिवाइड करवा रही हो तो वो फ्रैक्शन होती है। और जो फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनानी हो, मैथ में होता है ना, तो परसेंटेज कैसे बनाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से ज़रब दे दें तो परसेंटेज बन जाती है। तो कहते हैं या तो उसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ले लें, वो भी ठीक है, या फिर उसको परसेंटेज फॉर्म में ले लें। और सवाल जब आएंगे ना तो दोनों चीज़ों में वो आएगा, कभी हम पर फ्रैक्शनल कर रहे होंगे, कभी परसेंटेज कर रहे होंगे। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, एक्यूरेसी। द स्मॉलर द फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये जितनी कम होगी द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। दोनों दफा काम वही है कि जितनी वैल्यू कम आएगी उतनी ही हमारी ये चीज़ बेहतर होगी। अगर ये जो हमारी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट करेंगे किसी मेजरमेंट पे, अगर कम आएगी तो हमारी ये जो क्या उसको कहते हैं एक्यूरेसी है उतनी ही बेहतर होगी। और इसी तरह से अगर लीस्ट काउंट जितना कम होगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा। देखें ना, अब ये फ़र्क देखें, समझ आ गया कि प्रिसाइज का लिंक किसके साथ है, प्रिसीजन का लिंक किसके साथ है, लीस्ट काउंट के साथ। और एक्यूरेसी का लिंक किसके साथ है, वो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। और वो दोनों चीज़ें जितनी कम होंगी उतनी ही हमारी प्रिसीजन या एक्यूरेसी उतनी ही बेहतर होगी। तो ये बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ उसने एक एग्जाम्पल दे के भी समझाया हुआ है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट हमने की है, किसी चीज़ की लेंथ मेजर की है, वो आई है 25.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस तरह से आई है, बाय मीटर रूल। ये मीटर रूल जैसे फुट्टा वगैरह होता है, लंबा मीटर होता है ना, वो 3 फुटों का 1 मीटर होता है। तो उस मीटर रूल से लेके, उस बड़े फुट्टे से लेके हमने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की है और वो 25.5 सेंटीमीटर आई है। अब उस मीटर रूल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यानी वही लीस्ट काउंट जो है वो कितना है, वो मिलीमीटर्स में होता है। मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो इट्स प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। अब देखना, एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट नाम है, या उसको प्रिसीजन कह लें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें या लीस्ट काउंट कह लें, तीनों एक ही चीज़ को शो करा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करना है। यानी प्रिसीजन भी वही है, लीस्ट काउंट भी वही है, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी वही है। क्योंकि एब्सोल्यूट में फ्रैक्शन नहीं बना रहे हम, एब्सोल्यूट बस जितना लीस्ट काउंट है वही है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं प्रिसीजन के। और वो कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर्स में है ना, तो वो 1 सेंटीमीटर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो फिर वो मिलीमीटर बन जाता है ना। तो 1 को 10 पे डिवाइड करें 0.1, तो 0.1 सेंटीमीटर जो है वो हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसका कंपैरिजन भी आगे भी करना है ना। तो इस तरह से सेंटीमीटर में ही हमने इसको लिखना है। अब 0.1 सेंटीमीटर है तो देखें प्लस माइनस 7 क्यों लिखा है भला, इसलिए कि जाहिर है जो अनसर्टेनिटी है वो आगे की तरफ भी जा सकती है, पीछे भी हो सकती है, कि क्या हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजर कर लिया है या एक्चुअल से थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इसलिए प्लस माइनस जो है वो लगाया जाता है जब भी ये अनसर्टेनिटी वगैरह बतानी हो कि आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये उसका लीस्ट काउंट है। अब उसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, जब हमने एक्यूरेसी की तरफ जाना है तो उसके लिए फ्रैक्शनल मेजर करेंगे। अब फ्रैक्शनल में क्या होता है, लीस्ट काउंट ऊपर आता है और जो एक्चुअल आपने मेजरमेंट की है उसने नीचे आना है, बटे में आना है, डिवाइड में आना है, ठीक है। मेजरमेंट नीचे और लीस्ट काउंट ऊपर, ये फार्मूला याद करेंगे हम। अब इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आएगा 0.004। अब ये वैल्यू भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम इसकी परसेंटेज भी बना सकते हैं। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी 0.004 को, तो वो आएगा 0.4%। अब ये जो है ये हमारी अनसर्टेनिटी है किस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, कि हमारा ये जो मीटर रूल था उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.4%। अब इसी तरह एक और मेजर, क्योंकि किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट, अब दूसरी चीज़ की बात हो रही है एक्यूरेसी की, क्योंकि उधर हमने मेजर जाना है कि एक्यूरेसी डिज़ायरेबल चीज़ एक्यूरेसी है। अनदर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर। अब हम किसको यूज़ कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर को, विद लीस्ट काउंट। अब जाहिर है वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, उससे और कम होता है क्योंकि इससे ज़्यादा और छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो उसका 0.01 सेंटीमीटर है और उससे हमने किसी चीज़ की मेजरमेंट लेंथ मेजर की है, वो आई है 0.45 सेंटीमीटर। काफ़ी छोटी मेजरमेंट है, ठीक है। और लेकिन आगे वाइंड में बताएगा भी कि ये जितनी ये छोटी मेजरमेंट है इसके लिए बेहतर था स्क्रू गेज यूज़ करें। वो क्यों बेहतर था वो अभी आगे देखें, अभी रिजल्ट समझ आ जाएगा कि क्यों।
अब कहते हैं इट हैज प्रिसीजन, और अब जाहिर है ये लीस्ट काउंट था ना ऊपर वाला, तो लीस्ट काउंट कितना है 0.01। अब जरा यहीं पे एक बात समझ लें कि एक्यूरेसी तो साइड पे रह गई ना, ये जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन के हिसाब से दोनों में से कौन बेहतर है? क्योंकि देखें जो हमारा मीटर रूल है उसकी जो लीस्ट काउंट कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, और हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट है 0.01। तो आंसर किसका छोटा है? ये वाला वर्नियर कैलिपर, वो 0.01 है। तो प्रिसीजन के हिसाब से, सिर्फ प्रिसीजन, एक्यूरेसी नहीं, अगर हम सिर्फ प्रिसीजन लेंगे तो वर्नियर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है। और यही हमने पीछे पढ़ा था कि जिसका लीस्ट काउंट कम होता है वो उतना ही प्रिसाइज होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज इनमें आ सकती है चीज़ें, तो हम कहेंगे वर्नियर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। लेकिन अब हम कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी के लिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अब इसकी देखें मेजरमेंट, लीस्ट काउंट 0.01 है ना, इसने ऊपर आना है। यहाँ पे देखें, यहाँ असल में ये गलत लिख रहा है, ये आना चाहिए था 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ पे उसने ये इधर लिख दिया 0.01 सेंटीमीटर, ये है ना एक्चुअल, ठीक है, ये ऊपर आना है, ये आप याद रखें, खुद कर लीजिएगा, ये ज़ाहिर है वो बुक में थोड़ा गलत हो गया उससे। तो डिवाइड किससे करना है? 0.45 से। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.02, उसका आंसर आया था 0.004, उसका आंसर ज़्यादा छोटा आया, यह 0.02 आया, और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में भी आ जाएगा, तो 2%। उसका 0.4% है, इसका 2% है। तो ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है किसकी ज़्यादा है? ये वर्नियर कैलिपर वाले की ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब इसकी ज़्यादा है तो उतनी ही एक्यूरेसी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि यही हमने पढ़ा था कि एक रिवर्स प्रोसेस है, अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा आएगी तो उसमें एक्यूरेसी कम आ जानी है। तो देखें इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा आई है, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आई है। तो इस लिहाज से जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो कौन है? वो मीटर स्केल है। अब ये क्यों हुआ ऐसे? देखें फ़र्क कहाँ पड़ा है? फ़र्क यहाँ पड़ा है कि उसने जो लेंथ मेजर की है वो बड़ी लेंथ थी, लेकिन उसके हिसाब से उसकी जो प्रिसीजन है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 थोड़ा है, ठीक है, प्रिसीजन उसकी कम है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों आई है? क्योंकि उसने बड़ी लेंथ मेजर की है। जब आप बड़ी लेंथ मेजर करते हैं तो उसमें जो उसका लीस्ट काउंट है वो थोड़ा सा 0.1, तो वो उस बड़ी लेंथ के हिसाब से वो बेचारा नेग्लिजिबल है, थोड़ा सा है, तो हम कहेंगे इग्नोर मारो जी, ये तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, इतनी बड़ी लेंथ है। जैसे हम खर्चा कर रहे हो, लाखों में करोड़ों में खर्चा कर रहे हो, तो करोड़ों का खर्चा करते हुए हम कहें जी 1000 रुपये की क्या वैल्यू है, रहने दो, है कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कितना मज़े की बात है कि जब आप 10 रुपये खर्च रहे हैं तो 10 रुपये खर्च करते हुए उसमें से 1 रुपया निकालना वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उस ऑलमोस्ट ये वही केस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। तो एट द एंड बुनियादी पॉइंट क्या हो गया, हल्का सा एक दफ़ा दोबारा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करता है बार बार। देखें दो हमारे पास लफ्ज़ हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन किसकी ज़्यादा होगी? जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर में और मीटर स्केल में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, तो फिर वो ज़्यादा प्रिसाइज होना है, मीटर रूल ने कम प्रिसाइज होना है। लेकिन जब हमने एक्यूरेसी मेजर करनी है तो उसके लिए हमने देखना है कि वो किस चीज़ को उसने मेजर किया, उसके लीस्ट काउंट को ऊपर रखा, उसकी मेजरमेंट से डिवाइड किया, डिवाइड करके 100 से ज़रब दी, तो परसेंटेज में उसकी अनसर्टेनिटी को फाइंड कर लिया। अब परसेंटेज की अनसर्टेनिटी को देखेंगे और वहाँ से बताएंगे कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। अगेन यहाँ पे भी वही होगा कि जिसकी ये जो परसेंटेज एक्यूरेट से अनसर्टेनिटी है, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है उसका एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ वर्नियर में हुआ। तो बहरहाल इस तरह से करके ये सारा चक्कर है, ये सारा उसने लिखा हुआ है। अब ये जो डेफिनेशन है फिर अपने साथ इसके याद करनी है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो याद करनी है। एक्चुअल अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन, अब ज़ाहिर है प्रिसीजन की पहले डेफिनेशन बनाने लगा ना कि वो कौन सी मेजरमेंट है, इज द वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन, उसमें प्रिसीजन ज़ाहिर है कम होगी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो जो लीस्ट काउंट होता है उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसमें कम हो जाए वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन, एक्यूरेट कौन सी है, विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी हमने प्रिसीजन को और अनसर्टेनिटी को डिफाइन किया है अनसर्टेनिटी के हिसाब से, ठीक है। प्रिसीजन को और एक्यूरेसी को किसके लिहाज से हम डिफाइन कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी।
लेकिन प्रिसीजन का लिंक किससे बना रहे हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ, यानी लीस्ट काउंट के साथ। और एक्यूरेसी का लिंक किसके साथ बना रहे हैं? ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके साथ। ऐसे करके हमने इनको कर लेना है, याद कर लेना है। अब उसके बाद ये आगे टॉपिक आ रहा है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब जाहिर है कि ये जो अनसर्टेनिटी वगैरह है वो जाहिर डिफरेंट वजूहात की वजह से हो सकती है, या जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फार्मूले लगा रहे होते हैं, 2-3 चीज़ों को ज़रब दे रहे हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो फिर फाइनल जो आंसर आता है उसको में उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो हम एक एक रीडिंग की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कहीं पर रेडियस लेंगे, कहीं पर लेंथ लेंगे, पाई आर स्क्वायर एल का फार्मूला लगाएंगे, कोई फार्मूले, तो फिर फाइनल रिजल्ट में फार्मूला लग के फिर अनसर्टेनिटी कैसे बनती है वो यहाँ पे हमें बताएगा। अब उसमें देखें वो डिफरेंट केसेस हैं। नंबर 1 केस ये है कि जब आप चीज़ों को प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है। उसमें बड़ा सिंपल रूल है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जब हम प्लस और माइनस कर रहे हैं वहाँ पे पहली बात तो ये है कि फ्रैक्शनल्स नहीं लेनी, वहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज लेनी है। ये बात पहला पॉइंट याद रखना है। और जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने अनसर्टेनिटीज को प्लस से ही करवाना है, माइनस नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल दे रहा है, एक डिस्टेंस आपने कैलकुलेट की है 15.4 जो भी है सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसने आगे। एक लेंथ आपने मेजर की है x1, वो कितना रीडिंग आई 15.4 सेंटीमीटर, और दूसरी आपने मेजर की है 25.6 सेंटीमीटर। अब जाहिर है दोनों के अंदर जो है 0.1 सेंटीमीटर का एरर या अनसर्टेनिटी आ रही है, रिकॉर्ड हुई हुई है। अब हमें क्या करना है? एक्चुअल लेंथ मेजर करनी है। तो एक्चुअल लेंथ के लिए बड़ी लेंथ में से छोटी वाली को माइनस करेंगे। ये आई थिंक वही एग्जांपल है जो पीछे भी बुक की एग्जांपल थी कि बुक का जो एक कोना है उसको वो आ रहा है 15.4 और जो दूसरा कोना आ रहा है वो 25.6 पे आ रहा है। तो एक्चुअल बुक की लेंथ कितनी है? बड़ी में से छोटी को माइनस कराएं, बुक की लेंथ आ जाती है, तो इसलिए वो यहाँ माइनस करवा के हमें दे रहा है। ये एग्जाम्पल वही है। तो 25.6 में से 15.4 माइनस करेंगे तो 10.2 आ जाएगी। लेकिन साथ अनसर्टेनिटीज माइनस नहीं होनी, क्योंकि वो अगर माइनस हो गई वो तो खत्म हो गई। तो दोनों प्लस होती है, क्योंकि एक मेजरमेंट में भी तो आई है अनसर्टेनिटी, दूसरी मेजरमेंट में भी आई, तो टोटल फिर दोनों का इफेक्ट आना चाहिए, तो दोनों प्लस होने चाहिए। तो 0.1 और 0.1 देखें 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। और इसी तरह कहते हैं जब आप ऐड करवा रहे हो तो वहां पे भी आपने यही करना है, माइनस करवाएं चाहे प्लस करवाएं, उसमें अनसर्टेनिटीज प्लस ही होनी है। और कौन सी अनसर्टेनिटीज प्लस होनी है? ये एब्सोल्यूट वाली, लीस्ट काउंट वाली। ठीक हो गया, आगे चले। अब सेकंड केस जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है कि दो रकमें ज़रब हो रही हों या डिवाइड हो रही हों, तो वहाँ क्या करना है? तो उसके लिए भी उसने यही लिखा हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। यहाँ पे भी ऐड ही करवाना है, लेकिन कौन सी करवानी है? परसेंटेज वाली। ये फ़र्क याद रखना है। मल्टीप्लाई डिवाइड में परसेंटेज वाली आ जाएगी, और जब आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं रकमों को तो वहाँ पे एब्सोल्यूट ने आना है, लेकिन होना इन्होंने ऐड ही है। ठीक है, ये बात याद रखना है। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है वोल्टेज का, करंट का, कि उनके अंदर अनसर्टेनिटी है। वैल्यूज़ को देख लें, पता चल जाएगा कि ये जो हमारा वोल्टेज है देखें उसमें अनसर्टेनिटी 0.1 वोल्ट की है, करंट जो आई है उसमें 0.05 एम्पियर की है। ठीक है, तो उसमें फिर फार्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? R = V/I, रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है, तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं। अभी तफसीलन ये बहुत ज़्यादा आगे आनी है, तो ज़ाहिर दोनों को डिवाइड किया जाता है। अब देखें यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ पहले बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये वोल्टेज को करंट से डिवाइड कराना है, तो जब डिवाइड कराना है तो अनसर्टेनिटी भी तो है साथ, तो फिर उसके लिए क्या है, पहले हमें देख लेना है, क्योंकि ये डिवीजन वाला मामला है तो इसमें हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे? पहले हमने देखें वोल्टेज की बनाई है, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं ना, एक वोल्टेज है और एक करंट है, यही दो चीज़ें हैं ना हमारे पास। तो वोल्टेज की अलहदा से बनाएंगे, करंट की अलहदा से बनाएंगे। ऊपर जैसे उसने मेथड बताया था कि 0.1 देखें, ये वाला 0.1 ये उसकी अनसर्टेनिटी है ना, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो ऊपर आनी है, और जो मेजरमेंट की है 3.4 वो नीचे आएगी। यही काम हमने ऊपर देखा था। दोनों को डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 3% आ जाएगी वोल्टेज के अंदर अनसर्टेनिटी। इसी तरह करंट की जो अनसर्टेनिटी है देखें, उसका जो है वो जो अनसर्टेनिटी है वो 0.05 है, वो हम एब्सोल्यूट यहाँ पे देखें दोबारा लिखता है तो गलत कर देता है, यहाँ पे भी 0.05 है। तो एब्सोल्यूट उसकी अनसर्टेनिटी ये है, जो मेजरमेंट उसने किया है वो 0.68 है, तो वो अगेन डिवाइड कराएगी, मेजरमेंट डिवाइड में आएगी जब भी एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको भी जब कैलकुलेटर में करेंगे वो 7% आ गई। तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई।
अब जाहिर है हमें पता है कि ये दोनों ऐड होनी है, तो देखें ऐड करके 3 + 7 कितना हो जाएगा 10%। यानी जो आंसर आएगा कैलकुलेशनों का उसके अंदर जब हमने परसेंटेज वो बतानी है कि कितनी अनसर्टेनिटी है, वो हम 10% बताएंगे। लेकिन वो कैसे, ये भी ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें अब एक्चुअल हम फार्मूला लगाएंगे कि भाई रेजिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं हम। वोल्टेज 3.4 था ना उसकी वैल्यू, और एम्पियर करंट 0.68 थी। वोल्टेज ऊपर करंट नीचे, दोनों को डिवाइड किया, 5 ओहम रेजिस्टेंस आ गई। अब ये जो आंसर है, इस आंसर में 10% ये हमारी अनसर्टेनिटी है। अब 10% कितनी होती है, किस चीज़ की 10%? अब ये 5 जो वैल्यू आई है ना, 5 ओहम करंट, ये समझने वाली बात है। 5 ओहम जो करंट आई है उसके अंदर अनसर्टेनिटी 10% है। तो 5 का 10% जब आप करते हैं, 10% होता है 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये फॉर्म अब लिखने वाला काम है, ये मैं अब जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी वैसे याद रखें। यानी 10/100 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 5 रेजिस्टेंस का। तो इनको आप करें तो देखें आंसर आपको आएगा 0.5। ये देखें 0.5। तो वो उसके साथ आपने प्लस माइनस करके लिख लेना है भाई, इतनी उसके साथ अनसर्टेनिटी है। तो एक तो ये काम हो गया, यानी एक प्लस माइनस का एडिशन वाला हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। और अब ये एक पावर फैक्टर है, क्योंकि बाज़ फार्मूले हमारे जो जिन फार्मूलों के ज़रिए हम एक किसी चीज़ का आंसर निकालते हैं तो उसमें किसी चीज़ की पावर आती है। जैसे यहाँ पे ये फार्मूला है, ये एरिया का फार्मूला हमने यूज़ करना है πr²। तो r के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो फिर जब स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर कहता है भाई जो स्क्वायर आता है ना, अब ये तो स्क्वायर है ना, 3 पावर भी हो सकती है, 4 पावर भी, 5 पावर भी। तो कहता है वो जो पावर फैक्टर है उस फैक्टर से बस ज़रब दिला दे जो आपके पास अनसर्टेनिटी आई है। तो यहाँ पे जो उसने एग्जाम्पल ली हुई है, एग्जाम्पल अब मैं बजाय सारा पढ़ाने के ना एग्जाम्पल दे देते, कहता है रेडियस है। तो रेडियस हमने कैलकुलेट किया 1.25, ठीक है, एक लेंथ है जाहिर है रेडियस, तो वो, और उसमें अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसकी परसेंटेज हमने बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर है πr² चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें परसेंटेज वाली ही यूज़ होनी है। तो उसका जो लीस्ट काउंट अगेन देखें ऊपर रखा है, मेजरमेंट 1.25 के नीचे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेटर में आप करके देखें खुद, तो ये 0.8% बन गई। अब रेडियस की आ गई 0.8%। तो एरिया की कैसे कैलकुलेट होनी है, क्योंकि एरिया के लिए देखें πr² फार्मूला है, तो ये जो स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 0.8 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.6% आएगी। अब ये 1.6% अलहदा से लिख के रख लें, क्योंकि अब आपने एक्चुअल वैल्यूज़ लगानी है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1.25 जो कैलकुलेट की हुई है, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करें तो 4.906 आ जाएगी। और उसके साथ जस्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि विद 1.6% अनसर्टेनिटी। लेकिन अगेन अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.6% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 1.6 ओवर में 100 लगाएं, फिर आगे मल्टीप्लाई 4.906। तो आप लिख के करके देखें तो ये वैल्यू आएगी जो उसने आगे की हुई है 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से करके 4.91 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर, ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे।